हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये आपकी क्लास जो है फोर्थ है और सब्जेक्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड नेट पेपर 1। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। मेथड्स कौन कौन से होते हैं टीचिंग में, कौन से नहीं होते हैं, कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट होता है, कौन सा मेथड नहीं होता है। बेसिकली जब टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, इन शॉर्ट में बोलें, हिंदी में इसको शिक्षण की विधियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षण की विधियाँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। मेथड एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? मोड। और मोड का मतलब क्या है? इन एजुकेशन एक मोड मतलब होता है किस तरीके से, बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट मोड, कि कौन से साधन से किस तरीके से पढ़ाया जाए। क्योंकि पढ़ाना इज़ नॉट है ना कि खिचड़ी बनानी है आपको कुछ भी कर दो। पढ़ाना इज़ लाइक कि कौन सा मेथड यूज़ होगा। लेक्चर मेथड यूज़ होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ होगा, कंटेंट फोकस मेथड यूज़ होगा, टीचर सेंटर मेथड यूज़ होगा, या फिर स्टूडेंट सेंटर मेथड यूज़ होगा। बहुत सारे मेथड से इसके अंदर काम करते हैं। बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स दैट कैन बी सम अप। कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स होती हैं? टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, कंटेंट फोकस मेथड और इंटरेक्टिव पार्टिसिपेट मेथड। ये चार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले वी विल गोइंग टू डिस्कस टीचर सेंटर मेथड की टीचर सेंटर मेथड कौन कौन से होते हैं। Here teacher assumes the main position. He casts himself in the role of master of the subject matter. The teacher is looked upon the learner as an expert or authority. Learner are assumed as passive. यहाँ पे टीचर सेंटर में क्या होता है? टीचर एक्टिव होती है, सारी मेन पोजीशन टीचर की होती है, टीचर मास्टर होता है अपने सब्जेक्ट में, और जो लर्नर होता है उसे एज्यूम किया जाता है, उससे माना जाता है कि वो पैसिव रहे और जो भी नॉलेज टीचर दे रही है उसको ले। एग्जाम्पल के लिए लेक्चर मेथड, वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड विच रिक्वायर्ड लिटिल नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होता है? टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसमें बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है? अब हम लर्नर सेंटर मेथड की बात करते हैं। इन द लर्नर सेंटर मेथड द टीचर इंस्ट्रक्टर इज बोथ टीचर एंड अ लर्नर एट द सेम टाइम। ही इज़ नॉट अ डिक्टेटर। इसमें टीचर डिक्टेटर नहीं होती। प्लेस द लर्नर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग। बच्चे की लर्निंग के लिए बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। दिस मीन्स दैट लर्नर और स्टूडेंट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग वाइल द ट्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लर्निंग। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो टीचर है बोला जाता है ना, अब आपका जो NCF है वो भी बोलता है, NEP 2020 भी बोलती है कि टीचर क्या है? टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड, राइट। तो इसमें ये जो लर्नर सेंटर मेथड है, इसमें यही होता है कि टीचर सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक स्टूडेंट को कंटेंट प्रोवाइड करता है, अपने मेथड्स को चेंज करता है, किसको देखकर? लर्नर को देखकर, और साइड बाय साइड लर्नर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे जो सेंटर है वो कौन होता है सेंटर में? यहाँ पे सेंटर में स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, ठीक है। और इससे पहले जब हमने पढ़ा था, जहाँ पे टीचर सेंटर मेथड की बात हुई थी, जिसमें एग्जांपल हमने लेक्चर मेथड को लिया था, वहाँ पे टीचर सर्वो सर्वा होता है ना, शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो, कि सब कुछ टीचर डायरेक्ट करता है, सब कुछ टीचर डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट को फोकस में रखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट नंबर 3, कंटेंट फोकस्ड मेथड। अब कंटेंट फोकस्ड मेथड कौन सा होता है? अब देखिए, टीचर है, लर्नर है। अब टीचर कुछ तो पढ़ाएगी लर्नर को, तो वो किस में इंक्लूड होता है? कंटेंट में इंक्लूड होता है। किस में इंक्लूड होता है? कंटेंट में। इन दिस कैटेगरी बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव टू फिट इनटू द कंटेंट दैट इज टॉट। दोनों किससे कनेक्ट होते हैं? कंटेंट से कनेक्ट होते हैं, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट बोथ। लॉट ऑफ एम्फासिस ऑन द लीड ऑफ क्लैरिटी एंड careful analysis of content. Both the teacher and the learner cannot alter to become critical anything to do content. यहाँ पे बेसिक फोकस किस पे होता है? सिर्फ कंटेंट पे होता है। ना टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना ही स्टूडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। कौन सी लर्निंग अप्रोच? प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट सेंटर मेथड, राइट।
अब जो लास्ट मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट मेथड कौन सा है? लास्ट मेथड है हमारा इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। जैसे कि वर्ड बोल रहा है, इंटरेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? इंटरेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना। पार्टिसिपेट करना किसी भी चीज़ में। दिस फोर्थ कैटेगरी बोरोज a bit from other three domains without laying emphasis unduly on the teacher, student और content। यहाँ पे तीनों लोगों को एक साथ मर्जब किया जाता है और तीनों का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। These methods are given by situational analysis of what the appropriate thing to learn now given the situation of the learner and the टीचर। यहाँ पे लर्नर और टीचर दोनों क्या करते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अब टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग मेथड हो रहा है। साइड बाय साइड वहाँ पे इंटरैक्टिव मेथड का भी यूज़ किया जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार सम अप कर देती हूँ दोबारा से। मेथड क्या होती है? बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस वे का, जिस तरीके का यूज़ करते हैं उसको मेथड्स बोलते हैं, उसको विधि बोलते हैं। ये 4 तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया गया है। टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, कंटेंट सेंटर और इंटरेक्टिव। टीचर सेंटर में टीचर मेन होता है, लर्नर सेंटर में लर्नर मेन होता है, कंटेंट सेंटर में दोनों क्या होते हैं? कंटेंट पे डिपेंड होते हैं। इंटरैक्टिव में क्या होता है? दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से हो सके। अब बात आती है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? टीचर सेंटर टीचिंग। कि टीचर सेंटर टीचिंग कौन कौन सी होती है? पहले बात करते हैं लेक्चर मेथड की। लेक्चर मेथड क्या होता है? आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, स्कूल लेवल पे तो कम होता है, स्कूल लेवल पे होता है, बट इन सीनियर क्लासेस लाइक 9, 10, 11, 12 में, तो कॉलेज में देखा होगा टीचर्स बोर्ड पे नहीं लिखते। लाइक इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट देन येस इट्स पॉसिबली दैट योर टीचर वर्क्स ऑन बोर्ड, बट अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट जस्ट लाइक आर्ट, ह्यूमैनिटी, राइट, तो वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। I can say that 80 to 90% lecture method are used in the colleges. The lecture method is most convenient and dominating teaching. It is preferred by many teachers. क्यों? क्योंकि ये dominating होता है। इसमें स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। In this method, teacher attempt to explain facts, principle or relationship to help students understand. Teacher is an active participant in this method and students are assumed to passive listeners. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। द क्लास लिसन, राइट्स एंड नोट फैक्ट्स, आइडियाज़, ये सब चीज़ें कौन करते हैं? स्टूडेंट्स करते हैं, लर्नर करते हैं। अब बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसकी फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्मल एंड नरेटिव इन नेचर, लाइक इट प्रेजेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स, इट एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स, क्योंकि लेक्चर में क्या होगा? प्रॉब्लम्स को ही तो एक्सप्लोर किया जाएगा। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि लेक्चर मेथड की कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। It is economical and a single teacher can teach a large number of students at a time, which is not possible by using their method. Economical मतलब यहाँ पे कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता है। It saves much time और and syllabus can be covered easily. अब देखिए इसमें बहुत सारे 3 पॉइंट्स आप खुद बना सकते हैं। इकोनॉमिकल है, सिलेबस को टाइम पे कवर किया जा सकता है, एंड वेरी इजी टू कवर सिलेबस विद अ लिमिटेड टाइम। इट इज़ सिंपलर टास्क फॉर टीचर, इट इज़ यूज्ड इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ड्राइंग अटेंशन ड्यूरिंग लेक्चर्स, इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रक्शंस आर यूजली अवॉइडेड। ये इसकी क्या है? एडवांटेजेस हैं। देखिए कॉलेज लेवल पे क्या होता है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है। Same as college level, in the school also, in the higher school also, just like in 9, 10, 11, 12, we have
bunch of syllabus, right? Huge syllabus. So not possible to you to cover all the syllabus by demonstration method or learner center method or content center method. So lecture method play important role for senior student. अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि कोई भी चीज़ है अगर उसकी मेरिट्स हैं तो उसकी डिमेरिट्स भी होंगी. अब देखिए, एडवांटेजेस को ही मेरिट बोलते हैं एंड लिमिटेशंस को डिमेरिट्स बोलते हैं. एक ही शब्द के कभी कभी 2-3 मीनिंग होते हैं. इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एक्टिविटी. येस ऑफ कोर्स, स्टूडेंट्स को बहुत लेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देना, ये इसकी सबसे बड़ी जो कमी है. द इंटरेस्ट, एबिलिटी, इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकन केयर. क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसके बीच में बच्चा इंटरप्ट करता है तो उस वक्त उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं दिया जाता. इट डज़ नॉट अलाउ द इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग. इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल मतलब हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो लर्नर है, हर एक जो स्टूडेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर. And if teacher follow only single method called lecture method, then all student can't understand by this method, because in the class individual differences are there. And according to NEP also, you have to focus on the child's requirement as well as learners learning capacity. You have to know the learner's capacity. नाउ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं. वो कंप्लीट हो गया लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन. अब देखिए यहाँ पे ना 2 मेथड को एक साथ करके इसको एक थर्ड नंबर का दे दिया है. एक लेक्चर मेथड और एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी. जब आप कोई चीज़ दिखा के बच्चे को पढ़ाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों को मिला के एक थर्ड मेथड बना दिया गया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, लेक्चर भी होगा. कुछ दिखाया भी जाएगा और कुछ लेक्चर की फॉर्म से भी क्लास को चलाया जाएगा, कंटेंट को कवर कराया जाएगा. तो उसको क्या बोलते हैं? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. The meaning of demonstration is to show. It is based on learning on concrete to abstract. ये कैसा होता है? concrete to abstract होता है. Demonstration implies the presentation of pre-arranged series. जैसे पहले बच्चे को कुछ दिखाया गया. Suppose कीजिए पहले बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बच्चे को वाटर साइकिल का मॉडल दिखाया गया, राइट. अब उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया. तो इससे क्या होता है कि बच्चे को जो लर्निंग है वो जल्दी हो जाती है और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके कॉन्क्रीट बनाया जा सकता है. एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ हेल्पफुल एक्सप्लेनिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट आइडियाज़. किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है. इफ़ेक्टिव होता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को समझाया जा सकता है. इट इज़ हेल्पफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन. तीनों चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है. इसकी हम डिसएडवांटेजेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है, डिसएडवांटेज में अगर आप लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं कि कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है. अपने प्रीवियस कंटेंट को या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को उस मॉडल से कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन सभी स्टूडेंट को नहीं होती है. नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे हम, टीम टीचिंग. टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग डेवलप्ड इन 1954 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, ऑल्सो नोन एज द कोलैबोरेटिव और को टीचिंग मैथड. ये एक इनोवेटिव अप्रोच है इन अ टीचिंग ग्रुप large size in which 2 or more teachers are involved in planning, executing and evaluating. टीम टीचिंग होती है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे से सीखते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एडवांटेजेस देखिए, जब बच्चा ग्रुप में होगा तो एक दूसरे से सीखेगा ही. शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी विद मोर स्टूडेंट. ऑप्टिमिस्ट यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स. इसके अंदर क्या होता है कि एक टीचर होता है और एक टीम्स उनकी बना दी जाती है, 2-2, 3-3 टीचर्स के साथ में.
इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है इसमें। लिमिटेशंस क्या है? फाइंडिंग टीचर्स टू गाइड द लर्नर्स इफेक्टिवली इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। टीचर को खुद पढ़ाना आसान होता है कंपैरिजन टू कि देखें कि लर्नर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं कि नहीं गाइड कर रहे हैं। इस तरीके का ट्रेंड टीचर और यू कैन से क्वालिफाइड टीचर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। More teachers are required for this method, yes, of course, because in a single class at least 5-6 group teams found, then definitely principal needs to have 5 to 6 teacher in a single class. ये इसकी limitation है। Not useful for teaching all subject, yes, of course, team teaching is not useful for all subjects. Just like in mathematics, you can't use team teaching because if student don't know the concept rules, then definitely can't able to solve the problems. Requires much time for planning and scheduling, yes, because in the class you have to plan and schedule everything, so it is quite time taking. Next method is टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन आप अच्छे से इससे फेमिलियर है। ये एक वर्चुअल है, स्क्रीनिंग पे वीडियो प्रेजेंटेशन होती है। इसके एडवांटेजेस क्या होती है? मैनी एक्सपर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आर बोथ टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। उनको वीडियो प्रेजेंटेशन से लाया जा सकता है। स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर एडल्ट लर्नर्स, illustrated lectures and demonstration can be supplied by other teaching institution facilities such as slides, model and specimens. Easy accessible, इसको एक्सेस करना आसान होता है। स्पेसिफिकली यूज़फुल फॉर सब्जेक्ट एज एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि इनके लिए वीडियो प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। अब लिमिटेशन की बात करें तो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं होता। अब टीवी की स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, आपको वहीं देखना वहीं समझना है, तो इसमें कम्युनिकेशन का लेकनेस रहता है। दे मे बी डिफ़िकल्ट टू एडजस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल टू टेलीकास्ट पीरियड, इसमें भी दिक्कत हो जाती है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। द डायरेक्ट मेथड इज़ टीचिंग डोमिनेटिंग, टीचर डोमिनेटिंग होता है। लेक्चर इमीडिएटली ऑन व्हाट यू वांट द स्टूडेंट टू लर्न विदाउट नेसेसरी इन्वॉल्विंग दैम इन द प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए, यू वांट टू टीच स्टूडेंट हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, हाउ टू एड अ फ्रैक्शन एंड हाउ टू थ्रेड अ स्विंग मशीन, हाउ टू ड्रिबल द बॉल और हाउ रीड द मैप। तो यू आर लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे आप दोनों का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट उसमें तो होता है कि डायरेक्ट चीज़ों को सिखाना। अब इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। द इनडायरेक्ट मेथड इज़ लर्नर डोमिनेटेड, यहाँ पे लर्नर जो है वो डोमिनेटिंग होता है। यू गिव द स्टूडेंट एन एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस। इन इनडायरेक्ट मेथड your task to ask your student question to provide their thinking, imagination, thought organization and skills. You are questionnaire, a facilitator and a thought synthesizer, ये इसके अंदर बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए, you ask student to share their comments on news article, share their thoughts about the lesson related pictures on यहाँ पे बच्चे को ज़्यादा इंटरेक्शन दिया गया है कि वो अपना रोल प्ले करे। उसको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई काम कर दिया जाता है और वो उसको करता है। ठीक है। आफ्टर लिसनिंग टू देयर थॉट यू कैन कंटिन्यू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय आस्किंग मोर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन एंड लीडिंग दैम ड्रॉ जनरलाइजेशन। पहले बच्चे को दिया जाता है इसमें कि वो खुद करे, और उसके बाद जो टीचर है वहाँ पे वो उसको फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को गाइडेंस भी देता है। और इसके बाद क्या होता है, उसकी लेकनेस को दूर करता है, उसकी कमियों को दूर करता है। ये आ जाता है किसमें? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था, टीचर खुद ही बता रहा था कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, उसको दिखा के बता रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट में टीचर चाहता है कि बच्चा खुद करे उस चीज़ को। नेक्स्ट मेथड इज़ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। सबसे पहली बात याद रखना है आपको, डिडक्टिव मेथड क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है।
You begin your lesson with generalize a rule or definition with example and is illustrate what is concrete. पहले एक रूल दे देना, एक फॉर्मूला दे देना और उसके बाद एग्जाम्पल तक जाना, ये क्या होता है, डिडक्शन मेथड. मतलब एग्जाम्पल से रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए यू स्टार्ट द लेसन इन इकोनॉमिक्स विद लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, देन गिव द एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट. पहले स्टार्ट करना लेसन को कि लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में और उसको एग्जांपल देना. यू गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन देन शो वीडियो क्लिप. पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन दे दी, अब उससे रिलेटेड वीडियो क्लिप दिखा दिया. ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये डिडक्टिव मेथड के एग्जांपल है. पहले रूल डेफिनेशन ये सब बताने के बाद क्या करना, उसको एग्जांपल दे देना या फिर उसको बेटर लर्निंग के लिए कोई वीडियो क्लिप दिखा देना, उसके बारे में कोई कोई स्टोरी सुना देना. ये सब इसके अंदर आ जाता है. नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड क्या होता है, यू बिगिन योर लेसन विद एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ आपसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचर्स के, या फिर अफेक्टिव में क्या आता है, अफेक्टिव इमोशंस से रिलेटेड होता है, इमोशंस आपकी फीलिंग्स होती हैं. अगर मैं एग्जाम्पल से ले जाके आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से कनेक्ट करूँ तो क्या कौन से मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड होगा. कौन सा मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड होगा. You begin your lesson with the example with what is known with the concrete and with detail. You end with your student giving generalizations, abstract and conclusion to enable the student to derive the rule. बच्चों को मदद करना कि वो रूल्स खुद बनाएं. State the formula और give the definition. उनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना और बच्चों को इस लायक बनाना. They can derive the rule, state the formula और give the definition. बी श्योर यू गिव इनफ एग्जाम्पल. आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने होते हैं इसमें. क्यों, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आ जाए. एग्जाम्पल की बात करते हैं. फॉर द लेसन ऑन पॉलिनेशन यू शो देम अ वीडियो क्लिप ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. यू मेक योर स्टूडेंट व्यू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, देन आस्क स्टेट इन सेंटेंस व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. डिडक्टिव में क्या था, पहले एग्जाम्पल दे दिया, पूरी डेफिनेशन बता दी पॉलिनेशन की, उसके बाद वीडियो क्लिप दिखाया एग्जाम्पल के लिए. लेकिन इंडक्टिव में क्या है, एग्जाम्पल दिया, पहले पॉलिनेशन का वीडियो दिखा दिया और उसके बाद बच्चों से क्या बोला कि वीडियो देख लिए, अब आप इसकी डेफिनेशन दीजिए. तो डेफिनेटली बच्चे ने जब उसको देखा है तो डेफिनेटली उसको लिख सकता है. Which is the best method? अगर ये बात आती है, there is no such thing as the best method. क्योंकि कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो कि वो हर सिचुएशन में, हर कंटेंट और हर टॉपिक के लिए बेस्ट है. बहुत सारे मेथड हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग. एज अ टीचर वी हैव टू सेलेक्ट दैम. There is no such thing as a better or best method. The best method is the method that works the method or effective. आप जिस भी मेथड से पढ़ाएं और आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड बेस्ट मेथड. डजेंट मैटर कि वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है या फिर स्टोरी टेलिंग मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, डजेंट मैटर. बिकॉज व्हाट लर्निंग वांट्स, what the student wants as well as what the teaching learning process want, that the successful of content delivery and enhance the learning of student. Number one is the best method is the method that works, method that is effective, the method that you will enable to you realize your intended outcome, teachers readiness, learners readiness and nature of the subject method. इन तीनों चारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. एंड टाइम अलॉटमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है. क्या टीचर रेडी है, बच्चा रेडी है पढ़ने के लिए. नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड टाइम अलॉटमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम अलॉट किया गया है. क्योंकि पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्लासेस डिवाइड होती हैं, है ना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा होता है, दिखा के बच्चों को समझाना. लेकिन एक छोटे से टाइम पीरियड पे, जहाँ पे स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो 40 to 45 मिनट का एक पीरियड आपको मिलता है, उसमें अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से चलेंगे, दैट आई कैन से दैट यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन इन द हायर क्लासेस. सो
इसीलिए बोला है यहाँ पे कि टाइम अलॉटमेंट भी एक मेजर इफ़ेक्ट करता है, और सब्जेक्ट मैटर भी, है ना। सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हमको मेथड्स चूज़ करने पड़ते हैं। लाइक अगर इंग्लिश ग्रामर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडक्टिव मेथड है दैट इज़ मोर हेल्पफुल दैन डिडक्टिव मेथड, कि बच्चे को पहले रूल्स समझा दो, एग्जांपल्स दो, और उस एग्जांपल्स के बाद उसको रूल्स बताओ। मैथमेटिक्स में आई कैन से डिडक्टिव मेथड इज़ बेस्ट, कि पहले आपने फॉर्मूला दे दिया, बच्चा अपने आप फॉर्मूले में पुट करेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। The inductive deductive method is superior to the deductive direct method in terms of learners engaging. This method is more keeping the time tested principle on learner is an active process. और एक इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी हो जाता है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड को मिला के इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी बनाया गया है, जिसके अंदर एक ही क्लासरूम के अंदर दोनों मेथड्स का साइड बाय साइड यूज़ किया जाता है। किसका? इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड का। दोनों मेथड साथ काम करते हैं। समरी भी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मैं आपको एक बता देती हूँ, इसमें बिल्कुल शॉर्ट समरी कर देते हैं। मेथड्स की बात की थी, हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। मेथड में हमने टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, कंटेंट सेंटर मेथड और इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड की बात की थी। उसके बाद हमने लेक्चर मेथड की बात की, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को डील किया, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन को डील किया। देन आफ्टर डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को देखा। इनडायरेक्ट मेथड के बाद हमने एग्जांपल्स भी किए थे। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड की बात की। बेस्ट मेथड कैसा हो सकता है या किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसकी बात की, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की भी बात की अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने आज क्लास 4 को डील किया, जिसमें मेथड्स की बात की है, और मेथड की एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें और कुछ मेथड्स को इंक्लूड करूँगी, बट राइट नाउ आपको इतना ही कवर करना है। आपके सिलेबस में ये सारे जो मेथड्स हैं वो गिवन हैं। किस में टीचर एक्टिव होता है, किस में लर्नर एक्टिव होता है, बेसिक आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डूब के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। जो नेट पेपर 1 होता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन में क्वेश्चंस बहुत सही से पूछता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव आंसर्स, राइट। तो इस वीडियो को एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे सुनेंगे, एक बार स्पीड बढ़ा के सुनेंगे, और कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट बनाने की। पीडीएफ के पीछे मत भागो कि पीडीएफ मिलेगी कि नहीं। पीडीएफ में इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, सारा कंटेंट तो आपके गूगल पे अपलोड ही है। मैंने जितना समझाया है कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको 2 बार सुन लेना है, और अपनी समझ में आपको जिस भी तरीके से आए उस भाषा में लिख लेना है, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। कौन सी लैंग्वेज में आपको क्या समझ में आए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है नेट पेपर 1 में। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, चाहे वो नेट का पेपर दे रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हैं, पेपर 1 सबका सेम होता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड की 4th क्लास है, और ये सीक्वेंस से चलेगी, और अराउंड 32 वीडियोज़ में मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे मोटिवेशनल कमेंट भी ज़रूर करें। दिस इज़ सक्सेस मेकर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।